हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 19 से लेकर के 25 जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड, द मून एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स है, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली आया है और कैंसर भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी देखिए सब कुछ स्टक है और काफ़ी टाइम से स्टक है, और ना तो आप बात करने के लिए रेडी हैं ना ही ये पर्सन बात करने के लिए रेडी है। दोनों ही नाराज़गी दिखा रहे हैं एक दूसरे को। वो सोचते हैं कि वो अपनी जगह पे ठीक हैं और आप सोच रहे हैं आप अपनी जगह पे ठीक हैं। तो इस तरह से तो भाई देखो रिलेशनशिप चलता नहीं है। ओके, इसके लिए आपको डेफिनेटली किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा दूसरे के पास कि चीज़ों को एटलीस्ट बात करने के लेवल पे तो ले आएँ। आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बात तो करेंगे तभी तो चीज़ें थोड़ी रिज़ॉल्व होने की कगार पे आएंगी। यहाँ तो रिज़ॉल्व होने तो दूर की बात है, आप दोनों तो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना पसंद कर रहे हैं राइट नाउ 4 ऑफ पेंटिकल से। तो राइट नाउ मुझे लगता है आपने अपने दिल के दरवाजे बंद किए हुए हैं इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन हालांकि शुरुआत में तो हो सकता है कि आपको अप्रोच कर रहा होगा, लेकिन अब ये भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ये भी, इनको भी अब ये ईगो वाली बात आ गई है कुछ हद तक। ओके, 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है भाई, तो चलिए इस पर्सन के बारे में ही जानते हैं, है ना। तो ये पर्सन अभी क्या सोच रहा है, बेसिकली इनके मन में अभी ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको लेकर के अनश्योर हैं कि आप अभी इनको सेकंड चांस देंगे या नहीं देंगे, इस रिलेशनशिप में उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको समझ में नहीं आ रहा। ओके, वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो हालांकि आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं लेकिन दे आर नॉट डूइंग इट। ओके, जो कि मुझे कुछ हद तक ईगो से रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड्स है। यस, डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा अभी इंतज़ार कर रहा है कि शायद उनके फेवर में चीज़ें अपने आप चली जाएं, पर ऐसा होता तो नहीं है ना। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो ऐसा होने वाला है इस हफ्ते जो इस पर्सन को एक कह सकते हैं कि एक इम्पेशेंट बिहेवियर देने वाला है। मे भी हो सकता है कुछ ऐसा सुनने में आए इस पर्सन के कानों में कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हैं या आप दूर जा चुके हैं या फिर उनसे हमेशा के लिए कट ऑफ कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है इस पर्सन को सुनाई दे कहीं से। मे भी हो सकता है आपने किसी के थ्रू कहलवाया हो, या हो सकता है कोई अपने आप से ही स्टार्ट करने की कोशिश करो इस तरह की चीज़ें। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनको कोई गलत फहमी हुई है और जिसकी वजह से बहुत इम्पेशेंट बिहेवियर दिखाने वाले हैं और आपसे लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं फॉर सम रीज़न्स। अब ये रीज़न जो है वो कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी मतलब सबकी इंडिविजुअल लाइफ पे अलग अलग सिचुएशन चल रही होंगी, लेकिन लड़ाई झगड़ा ज़रूर होगा, ये तो पक्की बात है। ओके, और मुझे लगता है कुछ हद तक ये लड़ाई झगड़ा किसी थर्ड पार्टी को लेकर के ही हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है ये थर्ड पार्टी
ना भी हो, लेकिन बस ये हाइप बनी हुई है कि आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है। ओके, आपकी तरफ से मतलब लिब्रा आपकी तरफ से बोल रहा हूँ। या तो उनको कोई गलत फहमी हुई है कि आप किसी के ज़्यादा करीब हैं और इनको उस चीज़ से एलर्जी हो रही है, और दैट इज़ वाई वो आपसे लड़ झगड़ चुके हैं पहले भी एक बार, और मुझे लगता है उसी को लेकर के कोई गलत फहमी उनको हो जाएगी और वो फिर से आज आपसे लड़ने के लिए आ जाएंगे, इस हफ्ते आपसे लड़ने के लिए आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन जो है आपकी और आपके बारे में कुछ अनाप शनाप कह सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है उस थर्ड पार्टी के रिलेटेड। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। इसके साथ 4 ऑफ कप्स भी है। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है आप इस पर्सन की बातों को इग्नोर करने वाले हैं और इस पर्सन को रिजेक्ट करने वाले हैं। इसके किसी भी एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप, ना ही इनके किसी भी एलिगेशन को एक्सेप्ट करेंगे, तो अपना सा मुँह लेकर के चले जाएंगे, ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स भी है, इसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल गया होगा एक लिंक, उसको क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए उस रीडिंग पर। कौन सी रीडिंग? उनकी क्या सोच है आपके बारे में। अगर आपने ऑलरेडी देखी हुई है तो भाई रुक जाओ, आप उसको भी देख लीजिएगा दोबारा से, क्योंकि आपको अभी क्रश वाला पार्ट भी देखना है जो आपने देखा नहीं है। ऊपर से आपको राइजिंग साइन, मून साइन, वीनस साइन भी देखना है। क्यों? इससे आपकी एनर्जी जो है, जो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको और डिटेल में पता चलने वाली है। तो ज़रूर देखिए, नहीं तो आप सिर्फ आधी अधूरी कहानी सुनेंगे। ओके, सो पूरी कहानी के लिए आपको वो भी देखना चाहिए। ओके, जिन्होंने नहीं देखे वो तो पहले पक्का देख लीजिए उनको, फिर उसके बाद राइजिंग साइन, मून साइन, वीनस साइन में जाइएगा और क्रश वाला पार्ट भी ज़रूर देखेगा, मतलब वो वाली रीडिंग पूरी देखेगा जो आपको बताई गई है। ओके, उसका लिंक आपको इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। सो आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो मिस हो गया होगा तो। वैसे मैंने इसको नीचे पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना वीडियो का, उसी में ही जा कर के भी एक लिंक दिया हुआ है, शुरू में ही दिया हुआ है, उसको क्लिक करके भी डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। सो डोंट यू वरी, देखिएगा ज़रूर। ओके, सो यहाँ पे बात करते हैं नाइट ऑफ कप्स की। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, जब मैंने कहा ना लड़ाई झगड़ा ऑलरेडी कर चुके होंगे, उसके बाद इनको अपनी गलतियों का एहसास भी होगा, क्योंकि वो ये चीज़ तो पता कर चुके होंगे कि जिस चीज़ पे वो लड़ लिए हैं आपसे वो सिर्फ एक गलतफहमी है उनकी। फिर उसके बाद माफ़ी मांगते फिरेंगे, ऑब्वियसली आपके पास आएंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, पर आप इनके किसी भी तरह के माफ़ीनामे को, किसी भी तरह की अपॉलोजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप्स से। ओके, नाइट ऑफ कप्स से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में, हालांकि वो पर्सन कुछ रोमांटिक बातें करके चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके किसी भी तरह के प्रपोज़ल को। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हैंग्ड मैन है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अभी स्टैगनेंट ही रहने वाली है आपकी रिलेशनशिप। ओके, लटकी हुई है काफ़ी हद तक, मैं ये देख रहा हूँ कि, और अभी ये एनर्जी मुझे लगता है बरकरार ही रहने वाली है बाय द वे। ओके, मुझे लगता है ये जो आपको टाइम मिला है ना, ये फॉर्चुनेट टाइम है। इसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में सोचना चाहिए इस रिगार्डिंग कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखिए जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तब आपको इस रिलेशनशिप में फ्यूचर दिखाई नहीं देता है, ये भी श्योर है। ओके, आपको पता है कि समहाउ इवन दो आप इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की कोशिश भी करें, तो भी आपको पता है कभी ना कभी एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। आपका अंदर से इंट्यूशन ही ये चीज़ आपको बताता है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है हर पहलू को देखना बहुत ज़रूरी है बिफोर टेकिंग एनी स्टेप फॉरवर्ड। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं भाई, ये हालांकि आपकी ओर ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। अब ये ट्रैवल करके, क्योंकि माफ़ी तो आप इनको देंगे नहीं, क्योंकि ये पहले ही बकवास कर चुके होंगे बहुत सारी, आप इग्नोर कर देंगे, उसके बाद इनके पास और कोई चारा बचेगा नहीं, तो ये ट्रैवल प्लान करेंगे आपके पास आने के लिए। कर चुके होंगे प्लान तो, बट ये है कि बस यूँ समझ लीजिए कि कब आएँ, कैसे बात स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ उनको डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। ओके, हालांकि ये पर्सन आपको पहले ही अपॉलॉजी दे देंगे, ऐसा मुझे दिखाया, माफ़ कीजिएगा।
पहले ही ये पर्सन आपको अपनी तरफ से सॉरी बोल चुके होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। और वो ये भी सोच करके चल रहे हैं कि आपको अगर वो थोड़ा बहुत रोमांटिक जेस्चर देंगे तो शायद आप उनकी बात समझ लें और उनसे मान जाएं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, कि उन्होंने गलती की और वो माफ़ी मांग रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली ये जो पर्सन है ये हर बार इसी तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, ये एक रिपीटेड पैटर्न बन चुका है इस पर्सन का। ओके, आप इस चीज़ को बिल्कुल इस पर्सन को बोल चुके हैं कि यू आर लॉयल और आप हमेशा उनके साथ हैं, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं। खुद चाहे कुछ भी करें, चाहे इनके कितने भी अपोजिट सेक्स वाले फ्रेंड हो, ओके, और ये उनके साथ कितना भी क्लोज़ होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके साथ पता नहीं क्यों है कि भाई एलर्जी है इनको कि भाई आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के अराउंड। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है, तो मैंने कहा ना आपको बहुत सोच समझ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ इमोशंस होने से रिलेशनशिप नहीं चलते हैं, भरोसा भी होना चाहिए। मुझे लगता है आप इसी चीज़ को लेकर के अभी इससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहेंगे, आप इनको कोई जवाब नहीं देंगे। इवन दो ये बहुत बार ट्राई करेंगे, मे भी हो सकता है फ्राइडे के दिन ये आपके घर के आसपास ही भटकते हुए नज़र आएँ, आपसे मिलने की कोशिश करें, लेकिन आप इनसे मिलने से इनकार कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। द मून एनर्जी है, द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस पर्सन के बिहेवियर्स को लेकर के, क्योंकि आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है इस पर्सन पे, आपने इस पर्सन पे बहुत भरोसा किया है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ आपने सेक्रीफाइस किया है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो डेफिनेटली दुख तो होता ही है कि इस पर्सन को मेरे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है। ओके, सो द मून एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ आप बहुत निराश हैं, हताश हैं और अपने आप को बहुत डाउन फील कर रहे हैं इमोशनली, लाइक आप टूट चुके हैं। इस पर्सन को आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब इस पर्सन को सुधारूं कैसे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो बेसिकली आप काफ़ी इमोशनल हैं राइट नाउ और आप खोना भी नहीं चाहते इस पर्सन को और आप इस पर्सन को अपना भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की आदतें ही कुछ इस तरह की हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स है यहाँ। सो आप अब कुछ हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और ये पर्सन भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि आप को मना लिया जाए और आपसे फिर आपके साथ फिर से ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। इस तरह की सिचुएशन मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन हो सकता है आपको मनाने के लिए खुद, जैसे कि मैं बता रहा था, प्लान करके आएंगे ही और वीकेंड पे आप उनको टाइम नहीं देंगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है एक संडे के दिन शायद ये पर्सन आपके पास आए और आपसे बातचीत करे रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, और मुझे लगता है काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं आप दोनों के जो वार्तालाप है उस बीच में। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं अपनी अपनी सिचुएशन का, अपने अपने इमोशंस का। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, एस ऑफ सोर्ड है यहाँ पर और 6 ऑफ सोर्ड भी है। ओके, सो देखिए एस ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है क्लियरली आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है और एक नई शुरुआत, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों एक बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार होंगे, बिल्कुल कामर तरीके से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। एक बीच का रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है निकलता हुआ है इस हफ्ते, एटलीस्ट इस पोजीशन पे तो आप पहुँचेंगे। ओके, हालांकि काफ़ी स्टक है अभी तक भी, लेकिन मुझे लगता है इस वीकेंड पे जाकर के कुछ हद तक आपके प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन हो सकता है। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं मैसेज। रेजिस्टेंस मत दिखाइए भाई, देखो आप रेजिस्टेंस दिखाते रहेंगे ना तो कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, क्योंकि वैसे भी स्टक ही है सब कुछ, और आप अगर थोड़ा बहुत भी मूवमेंट को रेजिस्ट करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। ओके,
देखिए, आप अगर रेजिस्ट करेंगे ना तो अबंडेंस को रोक रहे हैं एक तरह से। अबंडेंस आपकी लाइफ में तभी आ सकती है जब आप क्लियर होंगे। ओके, एटलीस्ट क्लियर तो कर लीजिए इस पर्सन से, मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए उस रीडिंग पर, देख लीजिए उस रीडिंग को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।